स्कूल में छोटे बच्चे अचानक से गिर पड़ते हैं। कोई जिम करता हुआ, कोई नाचता हुआ। क्या वजह है कि दिनों दिन जवान लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि दिल की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है? हमने इस पर विस्तार से बात की जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार से। हमने उनसे जाना अचानक यंग लोगों में हार्ट अटैक के मामले आखिर क्यों बढ़ गए हैं। लोग ये समझ नहीं पाते कि जो सिम्टम्स हैं वो हार्ट अटैक के हैं या हार्ट फेलियर। ऐसे में ये फर्क समझना भी जरूरी है कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या फर्क है। मैम, ये देख के हम भी डरते हैं। इट इज़ ऑल्सो पेट्रीफाइंग फॉर अस। बट कुछ चीज़ें मैं बेसिक पहले समझाना चाहूँगा। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये क्या है? कार्डियक अरेस्ट है दिल की धड़कन रुक जाना या इतनी तेज हो जाना कि वो हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा बॉडी को, तो इसलिए ब्रेन को खून नहीं मिल रहा, तो वो बेहोश होकर आप गिर गए, कोलैप्स कर गए। दिस इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट अल्टीमेटली आदमी का डेथ जो होता है, देहांत जो होता है, वो एक कार्डियक अरेस्ट से होता है, चाहे कोई भी बीमारी हो। हार्ट अटैक उसका एक प्रमुख कारण है कार्डियक अरेस्ट का, बट सारे कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से नहीं होते। मैं कहूँ तो 70-80% जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं अक्रॉस एज ग्रुप, वो हार्ट अटैक से होते हैं। हाँ, बट अगर हम एज कैटेगरेशन में जाएं तो 20-25 साल से नीचे जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं, अनलाइकली कि वो हार्ट अटैक से हुए हैं। उसके कुछ और कारण होते हैं, जैसे बच्चों में जन्मजात हार्ट की बीमारियां, छेद होना, एबनॉर्मल हार्ट के चैम्बर्स होना, ये इरेगुलर बीटिंग दे सकते हैं और आदमी कोलैप्स कर सकता है। ठीक है। इसके अलावे कुछ और हार्ट की बीमारियां होती हैं जो भी शायद इस यंगर एज ग्रुप में कॉमन है, जिसमें एक हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है, एक आरवी डिस्प्लेजियाज होते हैं, कुछ चैनलोपैथीज होती हैं, कुछ जेनेटिक ये होती हैं, जिसमें अचानक से धड़कन एक्सर्शन पे बढ़ती है और आदमी कोलैप्स कर जाता है। नेवरदलेस, ऑल सेड एंड डन, हार्ट अटैक फिर भी एक बड़ा कारण है। बट ये सब जो मैं देखता हूँ, इसमें मुझे कुछ चीज़ें लगती हैं, शायद ये सारे हार्ट अटैक नहीं है। कुछ ये ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी और जिस तरह की कार्डियोमायोपैथीज है, मांसपेशियों की बीमारियां हैं। कुछ मुझे जो एक अपना लगता है कि इनकी कभी भी कोई पोस्टमार्टम नहीं हुई, इनकी ब्लड एनालिसिस नहीं हुई कि ये एक्चुअली कैसे कोलैप्स किए कार्डियक अरेस्ट से। एक सस्पिशन मेरा, इट इज़ माई अंदर की सस्पिशन, इज़ द केमिकल ड्रग्स दैट हैव बिकम वेरी प्रेवलेंट इन schools and colleges। इसका भी एक रोल मैं सस्पेक्ट करता हूँ, बट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। दे नीड टू बी वेरीफाइड बाई ब्लड टेस्ट इनकी क्या हुआ था। हार्ट अटैक बढ़े हैं, यंगर एज ग्रुप में भी बढ़े हैं, बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इंडिया में अब हार्ट अटैक की जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की प्रेवलेंस है, वो अब प्लेटू कर रही है। ये इसलिए है कि मीडिया से इतनी अवेयरनेस है, सबको अब अवेयरनेस है, क्या खाना है, चलना है, तो अब वो प्लेटू कर रही है। बट फिर भी हम देख रहे हैं कि लोग का इलाज का नंबर बढ़ता जा रहा है एंजियोप्लास्टी, बाईपास का। ये इस वजह से है कि अब हमारी हेल्थ केयर पेनिट्रेट करती जा रही है डीपर इनटू द सिटी से रूरल एरियाज़ में, तो इसलिए लोग अब इसकी अवेयरनेस से इसका इलाज करा रहे हैं। मैम, टिपिकली देखिए, हार्ट का दर्द जबड़े से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है, इंक्लूडिंग द बैक। ये कहीं भी हो सकता है, बहुत वेरिएबल है। कुछ पेन्स हैं जो हम टिपिकली कहते थे कि बाईं तरफ चेस्ट पेन होता था, बाएं हाथ में जाता था, तो वो हार्ट का है। अगर सारे हार्ट के पेन्स की एक ऐसे की स्टडी आई थी, तो वो सिर्फ 7% लोगों में होता है। रैदर राइट हैंड में जाने की इंसिडेंस 10% थी। तो वो पुराने मिथ्स थे जिसको हमें दूर करना चाहिए। जबड़े पे जाना दर्द एक्सर्शन पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है हार्ट के लिए। हार्ट का पेन एक तरह से जैसे कोई एक पिन प्रिकिंग पेन या शूटिंग पेन इस तरह का नहीं होगा, कभी यहाँ पेन कभी वहाँ पेन नहीं होगा। हार्ट के पेन जनरली काइंड ऑफ अ परसिस्टेंट हैवीनेस होती है, जैसे किसी ने वजन आपकी छाती पे रख दिया है। उसके साथ एक एसोसिएटेड स्वेटिंग आती है, एक अनईजीनेस, एक सेंस ऑफ ना कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे कुछ हो रहा है अंदर से, एक इसको कहते हैं सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम। सांस फूलने लगता है, धड़कन
तेज हो जाती है, ये सब चीज़ें हैं तो वो हार्ट की तरफ पॉइंट करता है। कई बार अपर एब्डोमिनल पेन्स भी हार्ट के होते हैं, सारे नहीं, जिसको हम एक्चुअली गैस गैस का समझने लगते हैं वो कई बार हार्ट के होते हैं। कई लोग ये भी नहीं समझ पा रहे कि कोविड के बाद क्या उनके दिल की सेहत बदली है या पहले से खराब हो चुकी है। अगर ऐसा है तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कोविड के बाद हमारे दिल की हालत आखिर कैसी है। मैम जनरली अगर देखें तो न्यूट्रिशनल स्टेटस कंट्री का पहले से तो बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव ही हुआ है, घटा नहीं है। तो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की बीमारियां थी अब वो धीरे धीरे हिंदुस्तान से ख़त्म होती जा रही हैं। जो हम जब मेडिकल पढ़ते थे तो देखते थे, आज की डेट में शायद ही नए बच्चे देखेंगे। तो एज सच न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ में डायरेक्टली नहीं कहूँगा बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ने के। कुछ है जो जन्मजात, जिनको हम कंजेनाइटल कहते हैं, इसकी प्रेवलेंस आज भी 1% है इंडिया में, वो बढ़ी नहीं है। अब है कि ये डिटेक्ट हो रहे हैं बिकॉज कार्डियक केयर पेनिट्रेट कर रहा है, गांव-गांव तक जा रहा है। कुछ बीमारियां हैं जैसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन था। वायरल इन्फेक्शंस बॉडी में बहुत वेरिएबली बिहेव करते हैं। कुछ आपको सर्दी जुकाम हुई, थोड़े दिन में ठीक हुए, कुछ दिन बाद सांस फूलने लगी, तो वो वायरल इन्फेक्शन जाके आपके हार्ट के मसल्स को ग्रसित कर देता है। इसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। क्या कोविड का भी ये असर है? मैम कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन था। जिन लोगों को सीवियर कोविड हुई या कुछ लोगों को सिलेक्टिवली भी हार्ट की एबनॉर्मलिटी ज़्यादा हुई, सारे में नहीं बट एक सिग्निफिकेंट पोर्शन में हुई। ज़्यादातर ये इन्फेक्शंस के बाद रिकवर कर गई। 70% ये जो मायोकार्डाइटिस होते हैं वो अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं और दवाइयों के साथ नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ लोगों के नहीं होते, तो उनका हार्ट जब वीक रहेगा तो उनकी इरेगुलर बीटिंग के चांसेस बढ़ेंगे, उनके सांस फूलने के चांसेस बढ़ेंगे, उनके सडन डेथ के चांसेस बढ़ेंगे। बट ये कुछ ही लोगों में बचा, क्योंकि जिनमें हुआ, अगर आप माने कोविड में 10-20% लोगों में हुआ, उसके 70% लोग ऑटोमेटिकली रिकवर कर गए, तो वो पोर्शन बहुत कम है। फिर ये कि आम धारणा आती है वैक्सीन्स के बारे में कि ये वैक्सीन की वजह से लोग कोलैप्स कर रहे हैं। मैम वैक्सीन्स ने जान बचाई है। आप इमेजिन नहीं कर सकती कि डेल्टा वेव जब आया था तो आई थिंक हिंदुस्तान का 10% भी वैक्सीनेटेड नहीं था। आई थिंक हेल्थ केयर वर्कर्स ही ज़्यादातर वैक्सीनेटेड थे, सीनियर सिटीजन्स थे। हमने देखा है किस तरह का कोहराम हुआ था। उसके बाद तब तक लोग हेजिटेंट थे वैक्सीन लगवाने के लिए, उसके बाद लोगों ने लाइन लगवा के वैक्सीन लगाई और उसने जान भी बचाई। ये फैक्ट है। वैक्सीन्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हर वैक्सीन के साथ होती है मैम, और इतने कम टाइम में वैक्सीन पूरी दुनिया में के लिए बना देना 1 साल में, ये अपने आप में मेडिकल मार्वल है विच पीपल डोंट रियलाइज। नॉर्मली आप कोई वैक्सीन बनाते हैं तो उसकी 7 to 8 years टेस्टिंग होती है टू फाइंड आउट द साइड इफेक्ट्स। इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था, 6 महीने 8 महीने में वैक्सीन बनी। 2 तरह की वैक्सीन्स थी जो एसेंशियली जो हमारी इंडिया की कोवैक्सीन थी और एक जो इनकी थी एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ हुई थी। एक थी mRNA वैक्सीन जो इंडिया में आई ही नहीं, जो मॉडर्ना और फाइजर की थी। उनसे थोड़ी सी मायोकार्डाइटिस की इंसिडेंस रिपोर्टेड हैं, बट वो भी लार्जली रिकवरेबल थे। जो हमारी इसकी वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका की, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोवैक्सीन के अलावे और कौन सी थी, सब कोविशील्ड सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ हुई। कोविशील्ड के साथ यंगर पॉपुलेशन में उस समय एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेफिनेटली रिपोर्ट हुई थी, बहुत मार्जिनल लेवल्स पे। उनके प्लेटलेट घट गए थे, बट ब्रेन के वेन्स में क्लॉट्स थे, बट वो भी लार्जली सेल्फ लिमिटिंग थी मैम। अब मैं कहूँ कि इन वैक्सीन्स की वजह से अब ये कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, वो हास्यप्रद है मैम। ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ होने से पहले आपके शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं होता। ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि हार्ट अटैक से या फेलियर से पहले दिल क्या संकेत देता है, क्या सिम्टम्स हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आप एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैम जैसे मैंने कहा, एक सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम कि ना मुझे कुछ हो जाएगा। एक तो एक बड़ा अंदर से एक ये आता है, एक मैं कहूँ आप बैठे हो, जैसे छाती में कोई वजन रखा हुआ है, आपको पसीने आ रहे हैं, आप बैठे हुए हो, सांस हल्की हल्की फूलने लगती है, कई बार तो बहुत ज़्यादा फूलने लगती है।
ये कुछ साइंस हैं जो आपको मिनिमल एक्सर्शन पे हो रहे हैं, थोड़ा बाथरूम गए उतने में ही हो गया, ये सब साइंस हैं कि आपको कुछ हो रहा है। इनिशियली ये लोअर थ्रेशोल्ड्स पे होंगे, मतलब आप ज़्यादा काम करोगे तब ये सब आएगा, आप बैठ जाओगे ठीक हो जाएगा। ये पहला वार्निंग साइन है कि भैया कुछ हो रहा है। फिर आप उसको इग्नोर करते हो, देखते हो कि अब ये 100 मीटर पे हो रहा था, अब ये 50 मीटर पे होने लगा, फिर कुछ दिन में ये मिनिमल एक्सर्शन पे होने लगा, तब जाके लोग हॉस्पिटल आते हैं। आप 100 मीटर पे ही जब हो रहा है तभी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो ज़्यादा आप अपने हार्ट को ज़्यादा बचा पाएंगे। अपने दिल को बीमारियों से बचाना बेहद जरूरी है। क्या है वो बदलाव जो आपको जीवन शैली में करने हैं और खान पान में भी? मैम कुछ चीज़ें हैं। ईट राइट में जो मैं कहूँगा, तला हुआ ट्रांस फैट्स नहीं खाएं जो हमारे तले हुए खाने में होता है। मेनली तो मैं डाइट को डिस्कस करता हूँ पहले। तला हुआ अवॉइड करें, रीहीटिंग ऑफ ऑयल बंद करें। इंडिया का एक मेजर प्रॉब्लम, तेल अगर तलने के लिए इस्तेमाल हुआ है वो कटोरे में रख दिया जाता है, वापस रीयूज़ होता है। एक बार ऑयल जब हीटिंग पॉइंट पे अपनी पहुंच चुका है, बॉयल हो चुका है, तब उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। सो हर घर में ये होता है। ये एस्पेक्ट को हमें चेंज करना है। एक बार तेल बॉयल हो गई तो वो फेंकी जाएगी ना। ये तो फ्राइड आइटम्स बंद करें। प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। ज़्यादातर हम वेजिटेरियंस हैं आज भी इंडिया में, तो हमारा खाना रोटी, चावल, दाल और अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारा आ जाता है आपका मिल्क। इंडिया में मिल्क रिलेटेड ही प्रोटीन्स पे जाते हैं। तो मिल्क रिलेटेड प्रोटीन्स में डेयरी प्रोडक्ट्स हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, उसको कम करना है। दाल, सब्जी, रोटी में हमें चावल, रोटी को कम करना है, दाल और सब्जी को बढ़ाना है। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखने हैं। हमारे इंडियन खाना बहुत लजीज है। मैं ये नहीं कहता मसाले फ्रॉम कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू आप बंद करें, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं हेल्प भी करते हैं। बट एक चीज़ है, हमारा खाना थोड़ा ओवर कुक्ड है कंपेयर टू बाकी दुनिया के खाने को हम देखें तो सब्जियां भी हमारी ओवर कुक्ड हैं। तो हमें उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारे खाने ओवर कुक न हो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाती है। ये तो मैं खाने के बारे में कहूँगा। गुड ऑयल्स आप क्या कहेंगे? ट्रांस ऑयल्स ख़राब हैं। गुड ऑयल्स जो हैं वो हमारे कुछ नट्स में आ जाते हैं, जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया। इनका सेवन करें, एक्सेस नहीं। मैं कहूँगा 5-6 बादाम या अखरोट्स ये हेल्प करते हैं। फ्रूट्स और सैलेड्स हमें बढ़ाने हैं। मैं एवरेज कहूँ तो 3 फल रोज का और एक हर खाने में एक कटोरा छोटा बॉल सैलेड का रखें। ये आपके हार्ट के लिए ही अच्छा नहीं है, आपके कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को भी घटाएगा, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट कम्स फिजिकल एक्टिविटी। जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हम सब जानते हैं कि हम जितना भी वॉक करेंगे आपके लिए अच्छा है। आइडियल बहुत सारे गोल्स हैं, 10,000 स्टेप्स, 5 किलोमीटर अ डे, 5 डेज अ वीक। आप कुछ भी फॉलो करें, फिर भी आप मान लीजिए किसी की आर्थराइटिस है, वो नहीं चल पा रहा, अगर वो 100 कदम भी चल रहा है ना, वो भी थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ गुड फॉर योर हार्ट। मैम देखिए, 40 के बाद मैं जनरली कहता हूँ मॉडरेशन करें। एक जो स्टडी थी मैराथन रनर्स की, वो आफ्टर 35-40 उसमें आया था कि हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी थी। बड़ी स्ट्रेंज स्टडी थी। दे आर सपोज टू बी द फिटेस्ट पीपल, बट ये भी थी। एक एस्पेक्ट है जो मैं कहूँगा, जिम ज्वाइन करने से पहले आफ्टर 30 इफ़ यू आर ज्वाइनिंग जिम, तो एक बार अपना ट्रेडमिल टेस्ट ज़रूर करा लें, सो दैट पता हो और एक इको हो जाए कि कोई स्ट्रक्चरल हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। देन यू गो ज्वाइन जिम। एक्सरसाइज कितना करना है, ये एस्पेक्ट जनरली लेवल्स आपकी एज के हिसाब से मैं कहूँ वेरी करना चाहिए। बट एक ब्रॉड मैं कहूँगा, हम ना 220 माइनस योर एज, ये आपका टारगेट हार्ट रेट होना चाहिए। इससे ऊपर जनरली मत करिए। तो अगर आप 50 साल के हैं तो 220 माइनस ये हो गया आपका 170, तो हार्ट रेट 170 से ऊपर किसी भी एक्सरसाइज में मत जाने दीजिए। ये एक ब्रॉड गाइडलाइन मैं कह सकता हूँ कि आप फॉलो करें जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ करते हैं।
मैम, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। वो कभी एक आपको शाम तक डल हेडेक देता है, आपको लगता है काम की वजह से हेडेक हो रहा है, आप ब्लड प्रेशर चेक कराओ बढ़ा हुआ मिलता है, आप कुछ दिन दवाई खाते हो, यार बार बार कौन खाएगा, छोड़ देते हो। ब्लड प्रेशर धीरे धीरे सर आपके हार्ट को मोटा करता है, आपकी हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस बनाता है, आपके किडनी की नसों को ख़राब करता है, आप ग्रेजुअली किडनी फेलियर की तरफ जाते हो, आपकी आँखों की नसों को ख़राब करता है, सडन विजन जा सकती है या ग्रेजुअल विजन जा सकती है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना बेहद ज़रूरी है। कैसे समझा जाए और आखिर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कैसे होता है? मैम, वो तो आई थिंक पार्शियली मैंने आंसर कर दिया कि कुछ कोविड केसेस में हार्ट सप्रेस हुआ था, वो भी लार्जली रिकवर कर गया। जहाँ तक कि क्या इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मैम ये मिथ्या है। आपको बता दूं, जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आपका होता है वो 20% आपके खाने से आता है, सिर्फ 20%। 70-80% आपका लिवर बाकी खाने को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। एक एंजाइम होती है HMG CoA रिडक्टेज, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होती है। कुछ लोगों का ये एक्टिवेटेड रहता है। तो ये मिथ्या छोड़ दें कि हम जो खाने में तला हुआ नहीं खाएंगे तो मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो हो जाएगा। 80% फिर भी लिवर बाकी चीज़ें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करके आपको फैट में कन्वर्ट करता है। तो ये है कारण जो लोगों के कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ रहे हैं। जनरल डाइट एपिटाइट एज प्रॉस्पेरिटी इंडिया में बढ़ी है। जनरल सबसे पहले आप कहाँ खर्चा करते हो? खाने में, कपड़े पे, तो वो बढ़ी है। हाँ, कॉन्शियसनेस कि हम फैट नहीं खा रहे हैं भी आई है, बट जनरल डाइट इम्प्रूव हुई है और लिवर उसको कन्वर्ट करके आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है।